तो बच्चों, आज का टॉपिक है एसिडिक नेचर या फिर एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं बच्चों, वो एसिडिक नेचर किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं या शो करते हैं, उसके बारे में आज आपको बताया जाएगा। ये आपका हो गया जी कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये हमने इसको वाटर के साथ मिक्स कर दिया, तो यहाँ पे क्या फॉर्म करेगा, कार्बोक्सिलेट आयन प्लस हाइड्रोनियम आयन। इसका इक्विलिब्रियम अगर कांस्टेंट हम देखें जो आपने 11th में स्टडी किया था, तो वो क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ और कार्बोक्सिलेट आयन इंटू H3O पॉजिटिव। concentration of carboxylic acid into H2O। अगर हम एक्सिस में ले रहे वाटर, तो इसमें पूरी रिएक्शन में इसके अमाउंट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने का, ठीक है। तो हम इसे इस तरीके से लिख लेंगे कि इक्विलिब्रियम इनटू H2O। और हम इसकी जगह पूरे की जगह क्या लिख लेंगे बच्चों, Ka। मैं यहां पे लिख रहा ताकि आपको दिखता रहे, Ka बराबर हो जाएगा आर सी बोलो की कंसंट्रेशन H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन अपॉन RCOOH, ठीक है। ये के हमने किसके जगह पर रखा बच्चों, यहाँ पे किसके स्थान पर रखा, A फॉर एसिड, ठीक है। इसे हम डिसोसिएशन कांस्टेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आयनाइजेशन कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट इसे कहा जाता है। आपने इसकी स्टडी भी करी 11th के अंदर आर्हेनियस फैक्टर्स में। तो ये क्या है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी कितना डिसोसिएट हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है A या आयनाइजेशन कांस्टेंट है Ka, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाइड्रोनियम आयन के। तो जितने H पॉजिटिव आयन बढ़ते चले जाएंगे, यानी कि इसका डिसोसिएशन इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका एसिडिक नेचर उतना ही क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। जितने H पॉजिटिव आयन बढ़ेंगे उतना इसका क्या हो रहा है, डिसोसिएशन कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा। तो अगर Ka की वैल्यू ज्यादा होगी तो इसका मतलब उसका एसिडिक नेचर भी मोर यानी ज्यादा होगा, लार्ज होगा, ठीक है। अगर Ka की वैल्यू क्या होती है बच्चों, इंक्रीज होती है। अगर Ka की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में फिर से बता रहा हाइड्रोनियम आयन के हैं। और हाइड्रोनियम आयन कब बनता है, जब H पॉजिटिव आयन डोनेट होता है। और एसिडिक कैरेक्टर भी कहीं से रिप्रेजेंट होता है, जब एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन डोनेट होंगे। तो अगर Ka की वैल्यू ज्यादा है तो इसका मतलब एसिडिक नेचर हाई होगा। एसिडिक नेचर कैसा होगा बच्चों, उसका हाई या फिर इंक्रीज। सभी बच्चे नोट कर ले। तो अगर Ka की वैल्यू ज्यादा है तो इसका मतलब एसिडिक नेचर ज्यादा होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का। लेकिन एग्जाम में वो Ka की वैल्यू नहीं देता, वो देता है Pa की वैल्यू। PKa किस तरीके से लिखा जाता है, यहां देख लो, PKa इसकी वैल्यू देता है। और इसका और Ka का आपस में क्या रिलेशन है वो देख लो आप, log 10 कि ये इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है।
यानी अगर के की वैल्यू इंक्रीज होगी बच्चों, अगर के की वैल्यू इंक्रीज हो रही तो जो पी के ए है उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी। इस चीज का आप ध्यान दियो, क्योंकि ये यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसके। आपको दिख रहा है, आपके सामने हमने रिलेशन बताया। तो अगर एग्जाम में आपको पीए की वैल्यू दी जा रही है और बहुत सारे एसिड कंपेयर कराए जा रहे, जैसे ए बी सी डी 4 एसिड है, ठीक है, इसकी पीए की वैल्यू हमने दे दी 2 3 4 5। तो आपसे पूछ लिया कि इन चारों में सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर किसका है, तो आप किसका बताओगे? किसका बताओगे आप एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा है? इसका बताओगे? नहीं, इसका नहीं होगा, ठीक है, इसका होगा जिसके लिए पी के की वैल्यू सबसे कम होगी, वो मोर एसिडिक होगा। क्योंकि हमने कहा डिसोसिएशन कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो ध्यान रखियो पी के की वैल्यू जहां सबसे कम होगी इसका मतलब उसका एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, ठीक है। सभी बच्चे नोट कर लें कॉपी में। अब नेक्स्ट पॉइंट है, एग्जाम में कई बार ये पूछ लिया जा, एल्कोहल, फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर किसका है, एक्सप्लेन करिए। तो सबसे पहले हम आपको बताओगे एल्कोहल। सभी बच्चों को दिख रहा? तो आपने देखा जब हमने एल्कोहल को वाटर के साथ मिलाया तो क्या बना बच्चों, एल्कोक्साइड आयन। अब हम आपको इसके बारे में बताओगे कि ये स्टेबल है अनस्टेबल है एल्कोक्साइड आयन, क्योंकि उस पर ही डिपेंड करेगा इसका एसिडिक नेचर। भाई यहां तो इसने ऐसे H पॉजिटिव आयन दिया, डोनेट कर दिया, तो हाइड्रोनियम आयन बने, यानी एसिडिक नेचर तो ये रिप्रेजेंट करता है। लेकिन ये मोर एसिडिक है या लेस है उसके बारे में पता कहां से चलेगा, एल्कोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी से। ये स्टेबल है या नहीं है। आपको पता है जो एल्काइल ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, तो इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, ठीक है। ऑक्सीजन पे पहले से ही नेगेटिव चार्ज है, तो अब ये बहुत जल्दी से H पॉजिटिव आयन को अपनी ओर खींच लेगा और इसे फिर से अल्कोहल में क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा, फिर से अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। तो इसका जो एल्कोक्साइड आयन है बच्चों वो स्टेबल नहीं होता, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखियो आप। मैं लिख रहा नॉट स्टेबल। और जब स्टेबल नहीं है, जब स्टेबल नहीं है तो ये कैसा होगा, लेस एसिडिक। सभी बच्चे नोट करते चले जाओ। जो एल्कोक्साइड आयन है बच्चों वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी शो नहीं करता। रेजोनेंस का मतलब यानी डिलोकेट नहीं करता, और बल्कि प्लस आई इफेक्ट शो करता है, ठीक है, प्लस आई इफेक्ट शो करे और इसे इलेक्ट्रॉन डोनेट ही कर दे उल्टा ऑक्सीजन को, ठीक है। तो नो रेजोनेंस। कोई रेजोनेंस नहीं होता, इसी वजह से ये लेस स्टेबल है या लेस एसिडिक है। सभी बच्चे नोट करते रहे। अब नेक्स्ट है फिनोल। और मैं इसकी बता दूं एसिडिक नेचर जो होता है, अभी हमने अल्कोहल का बताया, इसकी जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है के की वैल्यू होती है 10 की पावर -16 से 10 की पावर -18। ये भी आप नोट कर लियो, देखो कितनी कम है। ये तो कोई उस पर जो लिटमस पेपर है उस पर भी कोई फैक्ट नहीं डालता, यानी बहुत वीक एसिड होता है अल्कोहल। अब नेक्स्ट है फिनोल। हम इसका एसिडिक कैरेक्टर भी अभी देख लेंगे, ये कितने पानी में है। ये बना दिया बच्चों फिनोक्साइड आयन। प्लस हाइड्रोनियम आयन।
ये देखो इसने भी इसे H पॉजिटिव आयन डोनेट किया और फिनोक्साइड आयन बन गया। तो अब आपको चेक करना पड़ेगा कि लेस स्टेबल है, मोर स्टेबल है। अब बिल्कुल इसकी कोई जो फिनोक्साइड आयन है उसकी स्टेबिलिटी कुछ नहीं होती। तो हमने आपको इसके बारे में पहले भी बता रखा कि जो फिनोक्साइड आयन है बच्चों वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है। किस तरीके से, मैं आपको फिर से थोड़ा सा बता दूं। ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, फिर ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जो बनाई जा रही है बच्चों, सभी बच्चे ध्यान से देख लें। तो इस कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, यहाँ नेगेटिव। ठीक है, जब यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो इस पे चार्ज कैसा आया, नेगेटिव। अब ये यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो आप ये देख रहे कि या तो इस पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है या फिर कार्बन एटम, कार्बन ही होता है ना यहाँ पे, और थोर पैरा पोजीशन पे कार्बन एटम प्रेजेंट होता है। ठीक है, मौजूद होता है। तो आप ये देखो इसमें जो नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में वो कार्बन कैरी करेगा। और कार्बन जो होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता, वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ऑक्सीजन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, आपको पता, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। लेकिन कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस होती है, तो ये ज्यादा टाइम नेगेटिव चार्ज को कैरी नहीं कर पाता। इस वजह से ये भी लेस स्टेबल होता है फिनोक्साइड आयन। ठीक है बच्चों, स्टेबल तो है क्योंकि डिलोकेट हो रहा है इसमें, लेकिन क्या होगा, क्योंकि कार्बन कैरी कर रहा है नेगेटिव चार्ज, ध्यान दे, कार्बन कैरी कर रहा है नेगेटिव चार्ज, इस वजह से ये भी क्या होगी, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लेस स्टेबल। इसकी जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो लेस स्टेबल होंगी। ठीक, और जब लेस स्टेबल होगी तो इसका एसिडिक कैरेक्टर कैसा होगा बच्चों, कम होगा। इसका एसिडिक कैरेक्टर उससे तो ज्यादा है, किससे, एल्कोहल से, क्योंकि उसमें तो रेजोनेंस बिल्कुल नहीं था और उसका तो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं था। इसका कम से कम लेस स्टेबल तो है, तो इसका जो एसिडिक कैरेक्टर है वो मोर देन होगा कहीं से, एल्कोहल से, लेकिन लेस देन होगा कार्बोक्सिलिक एसिड से। कैसे, वो हम अभी बताओगे। ठीक है, और इसकी जो Ka की वैल्यू होती है वो 10 की पावर -8 से 10 की पावर -10 के बीच होती है। तो ये सारी चीजें आप नोट करते चले जाओ। इसका फिनोक्साइड आयन स्टेबल होता है कहीं के मुकाबले, एल्कोक्साइड के मुकाबले। ठीक है, या कंपेयर कर लो आप उससे, क्योंकि इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करती है बेंजीन रिंग, लेकिन इसमें क्योंकि नेगेटिव चार्ज कैरी करता है कार्बन, तो ज्यादा टाइम उसे अपने पास नहीं रख पाता, इसी वजह से लेस स्टेबल है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इन तीनों में कंपेयर करवाई जाएगी, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, तो आपको यही चीजें बतानी है। तो H पॉजिटिव आयन डोनेट करेगा ऐसे, तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलेट आयन। ये बन गया जी आपका प्लस हाइड्रोनियम आयन। तो इसका एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा क्यों है, अब आप देख लो, यहां पे देखो सभी, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो कार्बोक्सिलेट आयन है ये स्टेबल है या लेस स्टेबल है या मोर स्टेबल है, हम आपको अभी दिखा रहे हैं। यहां पे ये नेगेटिव चार्ज हो गया, तो ये नेगेटिव चार्ज जब यहाँ पे शिफ्ट होगा, डिलोकेट होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने बताया रिप्रेजेंट करता है, तो किस तरीके से यहाँ डबल बॉन्ड बन गया और यहाँ पे क्या हो गया, इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है,
तो आप देख रहे हैं इसमें जो नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है कार्बन नहीं कर रहा है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन। तो क्योंकि नेगेटिव चार्ज यहाँ ऑक्सीजन पे प्रेजेंट होता है जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। भाई इसकी तो टेंडेंसी नेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन जब कैरी करेगा तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने का, ये नेगेटिव चार्ज के साथ भी स्टेबल होगा क्योंकि इसकी टेंडेंसी ही नेगेटिव है। तो इसकी कुछ इस तरीके से है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, आप देख लो सभी बच्चे, ठीक है। यानी इस पे भी नेगेटिव चार्ज हो सकता है और इस पे भी नेगेटिव चार्ज हो सकता है, पार्शियली नेगेटिव चार्ज मूव डिलोकेट करता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ जो नेगेटिव चार्ज है कार्बन पे नहीं है, दोनों जगह ऑक्सीजन पे है। तो यही रीजन है कि इसका जो कार्बोक्सिलेट आयन है बच्चों वो क्या होता है, स्टेबल होता है। तो इसका कार्बोक्सिलेट जो आयन है बच्चों वो क्या होगा, स्टेबल होगा, ठीक है। और जब ये स्टेबल हो जाएगा तो वापस इसे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होने देने का, ठीक है। तो इस तरीके से H पॉजिटिव आयन डोनेट होते रहेंगे इसमें, और इसका एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। यही रीजन है क्योंकि इसका जो कार्बोक्सिलेट आयन है उसमें ऑक्सीजन एटम पर नेगेटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन की टेंडेंसी कैसी है बच्चों, नेगेटिव है। तो यही रीजन है कि कार्बोक्सिलेट जो आयन होगा उसका एसिडिक कैरेक्टर सबसे हाई होता है। और इसका जो एसिड की रेंज होती है मैं आपको बता दूं 10 की पावर -5 से 10 की पावर -7 के बीच हो सकती है, ठीक है। यानी मोर एसिडिक है, सबसे ज्यादा एसिडिक है। अगर आप कंपेयर करो एल्कोहल, फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर इसका होगा। एल्कोहल ये रही आपकी, इसके बाद फिनोल, और इसके सबसे ज्यादा है कार्बोक्सिलिक एसिड ये। तो ये सबसे कम एसिडिक है, सबसे कम, उससे ज्यादा ये एसिडिक और सबसे ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी बच्चों उसमें भी इसका एसिडिक कैरेक्टर डिस्कस किया जाएगा, जब इससे कार्बोक्सिलिक ग्रुप से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होंगे तो इस पर क्या इफेक्ट होगा वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो सभी बच्चे सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर दें।